बेटा ध्यान सुनना, कल हम लोगों ने टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट निकाल लिया था। एक चीज आई थी कि सर लूप टू लूप कब परफॉर्म करेगा, है ना। तो आज हम लोग नया हेडिंग उसी में पड़ेगा आगे, जो टेंशन वाला हो गया था, अब नई हेडिंग है उसमें कंडीशन टू परफॉर्म लूप टू लूप सर्कुलर मोशन। कंडीशन टू परफॉर्म लूप टू लूप सर्कुलर मोशन वो करवाएंगे। तो जरा ध्यान सुनना बच्चे, जैसे ये पार्टिकल है, सुनिएगा, ये पार्टिकल मतलब यहां पे पार्टिकल है, यहां से कितनी इनिशियल स्पीड दें कि पार्टिकल यहां तक तो आ ही जाए और साथ में कि ये पूरा सर्कल परफॉर्म कर जाए। स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान सुनना। अब क्या कंडीशन आ रही है? कंडीशन आ रही है कि सर आपने यहां से पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दी कि वो पार्टिकल पूरा यहां पे एक सर्कल मोशन परफॉर्म कर गया, क्योंकि आपने कल देखा था थोड़ा सा स्पीड देते ये यहां तक जाता फिर लौट आया था, और ज्यादा दिए क्वाड्रेंट कंप्लीट किया फिर लौट आया, और ज्यादा दिया यहां तक गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, और अब अगर थोड़ा सा और ज्यादा दे रहे हो तो ये पार्टिकल सर्कल परफॉर्म कर सकता है। तो क्या कंडीशन होगी कि ये पार्टिकल जो है यहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए, ठीक है। तो ये तो देखो लोएस्ट पॉइंट था, ये हाईएस्ट पॉइंट है। सर एक खास बात ये होनी चाहिए यहाँ पे, कंडीशन क्या है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची रहनी चाहिए, एंड इस पॉइंट में जो टेंशन लग रहा है टी हाईएस्ट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में पार्टिकल है, तो यहां पे लिखेंगे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर रूप परफॉर्म कर जाए कि सर हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर टेंशन 0 नहीं होगा तो टेंशन इनवर्ट लग रहा होगा, तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, पार्टिकल सर्कल में परफॉर्म करता रहेगा। बोल बात समझ में नहीं आई? बात समझ रहे हो नहीं? क्या खास बात बोली? इसे टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, टेंशन 0 नहीं होगा तो टेंशन सेंटर की तरफ लगेगा, कोई फोर्स अगर सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब पार्टिकल सर्कल में अभी बना रहेगा। बोल बात समझ में आ रही? तो कहोगे सर ये इक्वल फिर क्यों लगाया? अगर कभी ऐसी स्थिति आ पड़े कि सर 0 हो रहा है, तो अगर कभी टेंशन 0 हो गया तो यहां की वेलोसिटी 0 नहीं होने देना है बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्या बात लिखेंगे? नेसेसरी कंडीशन क्या है सर? टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। इफ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0 देन वेलोसिटी एट दैट पॉइंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो अगर पहले हम लोग लिख रहे हैं कि पहली खास बात क्या है कि ये होना चाहिए, इफ TH is equal to 0 then velocity at this point should not be 0, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे v डैश होनी चाहिए। पहले खास बात तो ये है कि सर ये 0 नहीं होने देना। अगर ये 0 बाई चांस हो भी गया, मतलब कि वर्स्ट की कंडीशन कौन सी हुई कि अगर 0 हो गया है किसी भी कीमत पे तो ये वेलोसिटी बस मेंटेन रहे, तो देखो ये सर्कल मूव कर जाएगा। तो अब हम मिनिमम यहां पे लिखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट बॉटम प्लेस? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट बॉटम so that particle can perform complete circular motion, ठीक है ना। तो क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए? कोई बात नहीं सर, हम लोग बर्ड्स की कंडीशन लेके काम करें, तो अगर TH की वैल्यू को 0 कर दिया तो क्या फॉर्मूला था? m/r u² माइनस 5gr
इक्वल टू 0। देखिए जरा ध्यान से, m बाई आर तो 0 होने से रहा, m बाई आर तो 0 होने से रहा, 0 कौन हो सकता है, ठीक है ना, ये होना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन पे जाते हैं तो सीधे सीधे ये ले लो, ये आया। तो अगर ऐसा हुआ तो u स्क्वायर माइनस 5gr शुड बी ग्रेटर देन 0। u की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए अगर u की वैल्यू अंडर रूट 5gr है, u की वैल्यू अंडर रूट 5gr है मिनिमम, तो वो पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बोलो यार। कल आपने देखा था कि अंडर रूट 4gr जब आपने दिया था तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच तो गया था, लेकिन वो पूरा लूप टू लूप परफॉर्म, लेकिन अगर आज आपने क्या कर दिया, इसको अंडर रूट 5gr दे दिया तो पार्टिकल यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4gr पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गई और इसके पास इस समय कितनी वेलोसिटी बची, अंडर रूट gr। बोल बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 2 मार्क्स में, पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द बॉटम प्लेस सो दैट दिस पार्टिकल कैन परफॉर्म लूप टू लूप सर्कुलर मोशन। तो आप क्या करोगे, सर नेसेसरी कंडीशन क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ये 0 होता है तो यहाँ की वेलोसिटी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर अगर परफॉर्म कराना है तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बस फॉर्मूला रखा, किया, बुलवाया नहीं है, क्लियर है। अगर कोई कहे कि सर हमें हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी बची, ये चीज प्रूफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, रिमेनिंग वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, कि कितना यहाँ पे इस वेलोसिटी बची है ना। तो कैसे निकालेंगे, सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ ना, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है ना। बच्चे ध्यान सुनना यार, बात बहुत करते हो। तो अगर यहाँ पे दोनों पॉइंट में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं कैसे होगा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी हो जाएगा। ए पे उसके पास एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एम जी 2r प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट, ठीक है ना। u कितना दिया था आपने, अगर आप अंडर रूट 5gr देते हो, u कितना दे रहे हो, अगर यहाँ पे u आप दे रहे हो अंडर रूट 5gr, तो अगर यहाँ पे अंडर रूट 5gr दे रहे हो तो कितना हो जाएगा, 5gr डिवाइडेड बाई 2gr प्लस v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5gr 4gr v डैश का स्क्वायर, तो v डैश का स्क्वायर कितना हुआ gr, तो v डैश कितना बचा अंडर रूट, बोलो आ रहा नहीं आ रहा, yes, क्या सारे आपके डाउट्स दूर हुए इसमें, yes, कोई डाउट मतलब है, अगर कोई लगे कि नहीं सर यहाँ समझ में नहीं आया, लास्ट बेंच बोलो, यहाँ से नहीं समझ में आया, यहाँ तक सब समझ में आया। क्या नेसेसरी कंडीशन होगी पार्टिकल को लूप टू लूप परफॉर्म कराने के लिए, सर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। टेंशन हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला पता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। सर m बाई आर 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 हो सकता है, करोगे ये आ गया। मतलब कि जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 5gr, ठीक है। उससे ज्यादा दे दोगे तो पार्टिकल तो सर्कल में बना ही लेगा, लेकिन जो मिनिमम होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट 5gr होगी, क्योंकि अंडर रूट 4gr में पार्टिकल बस पहुंच गया था लेकिन वो सर्कल बना नहीं पाया, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब कहोगे सर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए अप्रॉक्स, तो हमने उस चीज को देखने के लिए यहाँ की जो टोटल एनर्जी थी तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों है। देखो अब पोटेंशियल करोगे mgh होता है, तो r रेडियस यहाँ की, r रेडियस यहाँ की, तो कितना हो गया mg2r, डायरेक्ट फॉर्मूले में कर दिया। और यहाँ पे हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, क्योंकि वी डैश है। यहाँ पे कितनी एनर्जी आपने दी थी, अंडर रूट 5gr, वैल्यू रख दिया, मास कैंसिल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिक वाले चले गए। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो, ठीक। तो देखो जो एक क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन बाद में देखेंगे,
मतलब इस वीडियो को उनको दिखेगा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि ये एक मेरे पास स्फेरिकल बाउल है जो कि स्मूथ सरफेस है। ठीक है, एक जो छोटा सा यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं स्फेयर है। ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ था इक्विलिब्रियम में, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये इधर मूव करना शुरू कर दिया, ये इधर मूव करना शुरू कर दिया। अब क्या देखते हो, यहां से यहां तक तो सर ये कनेक्टेड रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहां पे ये अपना मोशन ऐसे परफॉर्म कर लिया और जमीन में आ गिरा। बोलो बात समझे नहीं समझे? ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो यानी यहां तक तो कांटेक्ट में था और फिर आकर के ऐसे गिर गया। तो ये मोशन तो कंफर्म है सर, ये पैराबोलिक जैसा कुछ लग रहा है। तो यानी छोड़ने के बाद इसका मोशन कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। पहले उसके पहले की बात करते हैं कि पहला पार्ट क्या पूछा गया है कि सर मुझे वो एंगल बताइए जो रेडियस को स्वैप करना पड़ेगा जब तक ये छोड़ नहीं देता है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि लिखते हैं let us consider a bob of mass small m, लिखो let us consider a bob of mass small m, let us consider a bob of mass small m initially at point A start from A and moving along B comma at point B it leave the surface of the sphere, it leave the surface of the sphere, full stop. So particle make an angular displacement theta at the center as shown, particle make an angular displacement theta at the center as shown। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको पहले यहाँ पे थीटा वगैरह निकालना है कि कितने थीटा बाद छोड़ेगा वो चीज। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे ये मान लेंगे कि यहाँ पे सर इसकी स्पीड जो होने वाली है वो v है और ये इनिशियल था तो इसकी स्पीड क्या होने वाली थी, 0 थी। ठीक है बेटा, ध्यान सुनो लड़के। तो अब यहाँ पे जब पार्टिकल है तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा था, mg। बोलो यार, तो इनिशियली जो ब्लॉक हमारा ऐसे रखा था तो mg फोर्स नीचे था और ये कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा था, h डिस्टेंस। देखो हम लोगों ने माना कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हुआ, तो इसमें वर्डन कितना हुआ, mgh हुआ। बोलो भाई, अगर नहीं भी वर्डन निकालते हैं तो इतना जान लो कि सर पहले पार्टिकल यहाँ था, स्पीड 0 थी, लेकिन पोटेंशियल अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। तो बस टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट। तो सर यहां पे देखो हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी। बस हमको ये ध्यान देना, ये JPL है, ZPL मतलब जीरो पोटेंशियल लाइन, इसी के रिस्पेक्ट में बात करनी थी हमको। ठीक है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाफ mv²। बोलो बच्चे ये आया नहीं आया? ठीक है, ओके। तो सर m से m कैंसिल कर दें तो v की वैल्यू √2gh लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लेकिन सर h के टर्म में हटाइए, h नहीं रखना, थीटा रखना है तो ज्यादा सही रहेगा कि सर कितने थीटा तक रहेगा वो चीज निकालना है। तो थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चे। थीटा की वैल्यू यहां से आएगी, सर पूरी रेडियस ये r थी, r ये भी है, तो r का ये यहां पे देखो r cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार। तो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट h is equal to r minus r cos theta।
क्यों हुआ फिर से देख लो। सर ये पूरी रेडियस आर थी, ये भी पूरी रेडियस आर है, ये एंगल थीटा बनाया तो इसका कंपोनेंट यहाँ तक आर कॉस थीटा हुआ। तो अगर पूरा आर था ये आर कॉस थीटा है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आगे ना। जैसे ही हुआ तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो बोलो ये तो आ गया यहाँ पे वेलोसिटी, यानी इस समय जो वेलोसिटी आएगा वो कितना होगा, अंडर रूट 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये वेलोसिटी एट दिस पॉइंट निकाल लिया। वेलोसिटी एट दिस पॉइंट निकाला कि नहीं निकाला, इसमें कोई डाउट है किसी को बताओ। चलिए इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हाँ पूरी की पूरी रेडियस ले लें, पूरी रेडियस तो है, आर के टर्म में तो पूरी की पूरी रेडियस क्या cos थीटा हो जाएगी। कहाँ पे, मतलब पूरा तुमको क्या लगता है ये आर जब आर cos थीटा लोगे तो यहाँ तक थोड़ी ना जाएगा। कंपोनेंट्स पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किसी भी वेक्टर का। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे थे, तो जो यहाँ से वेक्टर पड़ता है ना, ये डिस्टेंस होती है वो कंपोनेंट वाली, ऐसा थोड़ी ना वो यहाँ तक जाएगा। समझ में आ रही है, कंपोनेंट्स हमेशा क्या होता है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जितनी लेंथ होगी वही होगा, ठीक है। चलिए तो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। पहला पार्ट तो हम लोगों ने यहाँ से वेलोसिटी इस मेथड से निकाल लिया। दूसरा जरा सोचो अगर बी पॉइंट की एफबीडी बनाते तो कैसे बनाते। सर एमजी तो नीचे लगता, वर्टिकल से एंगल थीटा बनाया था तो इधर अल्टरनेट एंगल थीटा ये भी हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट हो गया एमजी कॉस थीटा। नॉर्मल अगर होता तो अब इस डायरेक्शन में लगता। तो बेटा जरा सोचो कि वेलोसिटी भी है यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, इसका मतलब नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए। कितना लगेगा सर, अंदर लगने वाला फोर्स माइनस बाहर लगने वाला फोर्स, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, अंदर जाएगा। बोल रहे हैं ना, तो इसने कितना सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करा था, mg cos थीटा माइनस n। ये वो फोर्स था जो सेंटर की तरफ लग रहा था और यहाँ पे इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड बाय दिस mv²/r। क्लियर है ना, इसमें किसी को कोई डाउट। अब जरा सोचो यहाँ पे तो सरफेस लीव कर रही है ना, सरफेस लीव करने का मतलब कोई भी फोर्स ना बॉल स्फीयर में लगा रही ना स्फीयर बॉल में, तो यहाँ पे ये नॉर्मल कितना हो गया, mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल आउट, एक भी यहाँ से आया, ये वही भी है बी पॉइंट में जो यहाँ से भी आपने निकाला था। दोनों को इक्वेट करो, देखो cos थीटा की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी करिए। दोनों को इक्वेट करके देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब चला देखो भाई यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, दो इक्वेशन थी, एक पहले वाली इक्वेशन एक दूसरे वाली इक्वेशन, दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि एलएचएस इक्वल थे। जैसे ही बराबर किया अंडर रूट लगे थे, दोनों के अंडर रूट हटा दिए। अंडर रूट 2gr 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू gr cos थीटा, gr से gr कैंसिल आउट, 2 का इधर पूरा मल्टीप्लाई किया cos थीटा, ये उधर चला गया। ये वो एंगल आ गया जितना इस पार्टिकल को यहाँ पे ऐसे स्वैप करना पड़ेगा और उसके बाद वो सरफेस को छोड़ देगा। अब कहोगे सर ये हाइट कैसे निकाले, अभी बताया था ना मैंने कि सर ये पूरा r है, इसको सॉल्व करोगे r cos थीटा, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, r माइनस r cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू। तो बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आ गई बात सामने। ठीक, तो अगर ऐसा हुआ तो अब तो हम वेलोसिटी की वैल्यू भी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे सर, अभी हम लोगों ने फार्मूला किया था ना, कौन सा, जो वेलोसिटी का फार्मूला था ये देखो यहीं पे तो है, तो v अंडर रूट gr 2/3। तो ये वेलोसिटी आ गई है कहां की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई। और अब इसमें क्या पूछ रहा है, टोटल फ्लाइट टाइम, रेंज और वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस। तो जरा सोचो बेटा कि यहां पे अगर मैं क्या करूं, इस पाथ को देख लूं, इस पाथ को देख लूं, तो अगर ये थीटा था, ये भी थीटा, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा, इधर थीटा हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो v cos थीटा और नीचे कौन सा आ रहा है v। और जरा देखो क्या ये पैराबोलिक पाथ नहीं है, इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है क्या ये, बोलो नहीं समझ में आया। आप जरा सोचिए किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकोगे तो देखो एक
कंपोनेंट है जो इसको इधर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक कंपोनेंट है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो ये 2 डायमेंशनल मोशन हुआ कि नहीं हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे रेंज, टोटल फ्लाइट टाइम और क्या निकालना है, वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे, ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। बोलो यार, तो ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम थी जिसमें कई सारी चीजें पूछी गई थी, ठीक है ना। कठिन कुछ नहीं था, हाँ लेकिन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, अगर कोई डाउट है तो मुझसे बताओ, जल्दी से रिवाइज करो पूरा।